हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक एंड लर्न। सो आज की वीडियो में हम जो लास्ट अपने 5 दिन की स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसी को हम बेसिकली देखेंगे। सुबह सबने ईएमआरएस का पेपर देख ही लिया है, ठीक है? इसके रिगार्डिंग लोगों ने वीडियोस भी बना दी है यूट्यूब पे, जो कि आपने ऑलरेडी देख भी ली होगी। तो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है, क्या नहीं है, ठीक है? वो सब आपने देख लिया और वहां से आपको पता चल गया होगा। तो अब जो ये 5 दिन है, इसके अंदर आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम मेन बात करने वाले हैं, ठीक है? तो पहली बात तो आपको टेलीग्राम पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिल रहा है, ठीक है? जहाँ से आपका इंग्लिश वाला पोर्शन, जो आपके फैक्ट्स वगैरह है, जनरली आपके गेम से रिलेटेड, जो आपकी लोकल गेम वाला टॉपिक है, आपका डाइट एंड हेल्थ का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर शायद एक वीडियो भी हो, जो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ वगैरह बना रखी है, तो इसके ऊपर आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी एक, ठीक है? जो हो सकता है कि कल मिले, बाकी देखते हैं। उसके अलावा जो आपको करना है अब, उसके अंदर मेन चीज़ ये है कि जो आपके फर्स्ट 2 डेज़ है, ठीक है? उन 2 दिन में आपको क्या करना है अपना, जो आपके फर्स्ट 2 डेज़ होंगे, यानी कि आपका कल वाला दिन, आज तो 22 खत्म हो गया, 23 और 24, इन 2 दिनों में आपको सिर्फ अपने वीक पॉइंट्स, जो आपका वीक है, जो आपका बचा हुआ है पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरा चैप्टर ही बचा हुआ है, नो, पेंडिंग का मतलब है आपको फैक्ट्स जो याद नहीं है, जो आपने पढ़े और आप भूल चुके हो, ठीक है? उसको आप क्या करोगे, सिर्फ रिवाइज करोगे। चाहे उसमें आपकी मैथ्स के फॉर्मूले हो, मैथ्स के आपके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स हो, आपके नंबर सिस्टम का टॉपिक हो, आपका फ्रैक्शन का टॉपिक हो, आपका डेसिमल का टॉपिक हो, आपका रोमन नंबर का टॉपिक हो, उसको आप क्या करोगे, सिर्फ इसमें इस स्टार्टिंग के 2 दिन में रिवाइज करोगे, ठीक है? डोंट्स में आपको क्या नहीं करना है, मेन चीज जो सबसे बड़ा वाला पॉइंट आता है आपका, कि आपको क्या नहीं करना है, यूट्यूब नहीं चलाना है, ठीक है? यूट्यूब नहीं चलाने से मेरा मतलब है, अब आपको शायद हो सकता है कि लोग ये वाली वीडियो बना के देखो कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सोल्यूशन कैसे लिखना है। तुम सब 12th पास करके ही आए हो, ठीक है? 12th सबने पास करी है, बोर्ड का एग्जाम सबने दिया है, तो उसके अंदर पैसे जाते थे, उसको भी तुम पढ़ के वहां से आंसर निकालते थे। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लगे तो ईएमआरएस का पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है? अभी तक तो कई बच्चे सॉल्व कर भी चुके होंगे, तो ईएमआरएस का पेपर सॉल्व करना। ज्यादा कुछ हो, चैट जीपीटी आपका, अब तो एआई इतना हो गया है, ठीक है? तो चैट जीपीटी से अपने आंसर लिखवा लेना, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन आपको क्या फोकस रखना है कि यूट्यूब से दूर रहना है। जो आपको बड़े-बड़े सुंदर-सुंदर आइकन्स थंबनेल्स देखने को मिलेगी कि आ जाओ यहाँ से पेपर क्लियर हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, मत करो, टाइम वेस्टिंग है, ठीक है? मैंने सोचा था वीडियोस बनाने का, लाइक आपका गुप्ता एरा के ऊपर, बट गुप्ता एरा हो गया, आपका लैंडफॉर्म वाला टॉपिक हो गया, वेदर क्लाइमेट हो गया। अगर आप यूट्यूब खोल के देखोगे ना और इन टॉपिक को सर्च करोगे, तो आपको दिख जाएगा कि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन रखी है, ठीक है? और उस पे व्यूज भी बहुत अच्छे हैं, तो बच्चों ने वहां से पढ़ लिया है, आप लोगों ने भी शायद पढ़ लिया होगा। नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात यहाँ पर आती है कि आपको डिस्क्रिप्टिव में लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी है। 4 नंबर क्वेश्चन, जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, वो आपको लेटर राइटिंग, आपका नोटिस, आपका प्रेस रिलीज या फिर आपका सर्कुलर के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। तो 4 नंबर के लिए तो आपको सिर्फ इसका फॉर्मेट वगैरह याद करना है, जो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, ठीक है? रही बात जो आपको, जो ये डिस्क्रिप्टिव में आपका ये ईवीएस चल रहा था, आपका एसएसटी चल रहा था, इन सब में जो हम क्वेश्चन राइटिंग कर रहे थे, या फिर यूट्यूब पे आपने देखा भी होगा जो सब कुछ चल रहा था, तो वो अब करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपसे फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को उठाना है। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं करा है, फॉर एग्जाम्पल इन्हीं 2 दिन में करना है, और ये बाकी के दिन में नहीं, 23 24 को अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओ, फटाफट देखो कि ग्लॉसरी में साइड में कौन से पॉइंट्स है, उनको लिख लिया, ठीक है, एक पेज पे, या फिर उनको वहीं पर याद कर लिया, ठीक है? कोई भी आपको बोल्ड हाईलाइटेड चीज दिखे, उसको पढ़ लो थोड़ा सा। बाकी आपको कुछ न्यू नहीं पढ़ना है, इसके अंदर कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, ठीक है? मैं क्या कह रही हूँ, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, ठीक है? जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। जो मेरी पहले भी मैंने एक बार ये वाली चीज कही है, जिसको 50% याद है और एक को 100% याद है। पेपर में 50% वाला बहुत ज्यादा रिवाइज करके गया, और इसने जो भी पेपर आया अपने 50% में उस पेपर को 100% बना दिया, ठीक है? लेकिन जो 100% करके गया, जिसने कोई रिवीजन नहीं करी, लास्ट के दिन में कुछ नहीं करा, ठीक है, एंड में वो क्या करके आएगा, अगर जो पेपर आया है उसमें उसको फैक्ट्स तक याद नहीं होंगे, तो वो 50% ही करके आएगा उसमें से, क्योंकि उसको फैक्ट्स ढंग से याद ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या पढ़ा था, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? तो इस वाली चीज पे फोकस मत करना कि आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। आपने अभी तक 1 महीने में बहुत अच्छा पढ़ा होगा, खुद पे विश्वास रखो, जो आपका सोर्स था उस पे विश्वास रखो, जहां से भी आपने पढ़ा है। और एक और चीज, आपको यूट्यूब पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि गुप्ता एरा करवा दो, लैंड फॉर्म्स वाला टॉपिक करवा दो, तो आप ये देखो, यूट्यूब पे आपने ऑलरेडी उसको पढ़ लिया होगा एक बार, ठीक है? वहां से पढ़ने के बाद अगर मैं उस चीज को, जैसे अगर मेरे चैनल पे आप आके दोबारा पढ़ रहे हो उस चीज को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ वहां पर एक्स्ट्रा बता दूंगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पता चल जाएगा, ओ वो भी एनसीईआरटी से करवा रहे हैं, मैं भी एनसीईआरटी से ही करवाऊंगी,
ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है, बात वही है, आपको जहाँ से आपने पढ़ा है उसी को 2-3 बार देख लो, रिवाइज़ कर लो, तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद होगी ना। तो मेन चीज़ यही है, यूट्यूब को छोड़ दो 5 दिन। उसके अलावा आपको जो एक और चीज़ देखनी है इसके अंदर, वो ये है, जो नहीं करनी है, वो ये है कि पैनिक और स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना है, कि हाय! पेपर ऐसा आ सकता है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ये कैसे होएगा? ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि आपने अगर 1 महीना अपने जिस सब के सब टियर 1 क्लियर करके ही आए हैं, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसने टियर 2 में जंप ले लिया। अगर ऐसा किसी ने है कि लाइक बातें जो चल रही थी और वो सब चीज़ें अगर ये पॉसिबल है, तो उस बच्चे का तो कुछ वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है? जैसे वो टियर 1 में आया है, वो वैसे टियर 2 भी क्वालीफाई कर लेगा। बाकी जो मतलब जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो सच्ची में पढ़ रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, उन्होंने 1 महीना अपने ऊपर अच्छी तरह से डिवोट किया है खुद की प्रोग्रेस के ऊपर, कि कैसे-कैसे उसने मॉक टेस्ट दिए हैं, कैसे-कैसे उसका आगे जो वो अपनी गलतियों पे वर्क करा है, तो उसको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इन 5 दिन में कि वो क्या एक्स्ट्रा पढ़ ले और उसका बहुत अच्छा हो जाए। सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है, आपकी रिवीजन पर, ठीक है? जो ज़्यादा रिवीजन करेगा, वो मास्टर होगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता ही है कि फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डोंट्स यही है, और प्लस आप देख लेते हैं एक बार कि 23 आपको 23, 24, 25, 26 और 27 ये ऐसे लिखने का मेन रीज़न यही है कि 23 और 24 को आपको क्या करनी है, सिर्फ रिवीजन करनी है किस चीज़ की, जो आपके वीक पॉइंट है, जो आप भूल रहे हो, जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है? कोई एनसीईआरटी का चैप्टर है, आपने वो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसको जस्ट थोड़ा-सा पढ़ लो कि मेन-मेन चीज़ें उसके अंदर क्या है, कौन से फैक्ट्स पूछे गए हैं, वो सब चीज़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के अंदर आपको करवाया था कि हाइम्स क्या होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाइम्स किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए एक लाइन में कि उसको क्या कहते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको फर्स्ट 2 दिन में तो रिवीजन करनी है। जो लास्ट के ये आपके डेज़ बच गए, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स उठाने हैं अपने पूरे-पूरे, लाइक आपका इंग्लिश हो गया, आपका हिंदी हो गया, आपका मैथ्स हो गया, ठीक है? आपका और कौन-सा सब्जेक्ट हो गया? आपका ईवीएस हो गया, आपका आर्ट हो गया, फिजिकल हो गया और योगा हो गया। योगा या फिर आपके गेम्स वाला हो गया, ठीक है? ये 6 टॉपिक में डिवाइड कर लेना अपने आप को, इन मतलब इन सब्जेक्ट को। आपको 3 दिन में पर्टिकुलर 2 डेज़, सॉरी 1 डे 2 टॉपिक, 1 डे 2 सब्जेक्ट, टॉपिक भी नहीं सब्जेक्ट, ठीक है? तो 2 सब्जेक्ट आपको 1 दिन के अंदर करने हैं, प्लस जो मॉक चल रहे हैं वो वैसे ही रखना, टाइम को मैनेज करना आपने, और इसी के अकॉर्डिंग चलना कि आपको इस जैसे 25 को अपने 2 सब्जेक्ट उठा लिए फॉर एग्जांपल इंग्लिश और ईवीएस, तो आपको 6-6 घंटे में इनको डिवाइड कर देना, या फिर आपको पता है कि मैंने ईवीएस अच्छे से कर रखा है, तो मैं 3 घंटे ईवीएस को दूँगा और बाकी के जो टाइम है अपना 9 घंटे वो मैं इंग्लिश को डिवोट करूँगा, ठीक है? इंग्लिश के लिए मेन यही है कि टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जॉइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर इन्फोग्राफिक्स फॉर्म में आपको याद करवाई जा रही है चीज़ें, ठीक है? तो उसके अंदर आपको फोटोज़ वगैरह जो मिल रही है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल जो वर्ब की मिली है या फिर एडवर्ब की मिलेगी, या मिल गई होगी शायद, अगर नहीं मिली तो मिल जाएगी रात को। तो उसका क्या है, आपको वहाँ पर गिवन है कि आपकी डेफिनिशन गिवन है, टाइप गिवन है, ट्रिक टू फाइंड दिस, तो आपको अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है आप कर लोगे, ठीक है? इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पैनिक करना है कि इंग्लिश के अंदर अगर डेफिनेशन आ गई तो मैं क्या करूँगा? वो सब आपको मिल रहा है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जॉइन कर लेना, कमेंट भी मैं पिन कर दूँगी। बाकी टेलीग्राम छोड़ दो कि लाइक ये वाली बात अभी छोड़ते हैं। उसके अलावा क्या है, आपका 25 को आपने 2 सब्जेक्ट करे, 26 को करे, 27 को करे, ठीक है? सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह से करना कि दोबारा उसको पढ़ने की नीड ना पड़े आपको, ठीक है? मेन फोकस किस पे करना है आपको, फैक्ट्स पे, ठीक है? सब लोग यही बोल रहे हैं कि फैक्ट्स पढ़ो, फैक्ट्स पढ़ो, फैक्ट्स पढ़ो, किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, ठीक है? तो यूट्यूब वगैरह सबसे दूर हो जाओ 5 दिन के लिए, 5 डेज़, क्योंकि यही 5 डेज़ जो है आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो हमने 5 दिन की स्टडी चार्ट देख लिया, स्टार्टिंग के 2 डेज़ में आपको रिवीजन करनी है, वीक सब्जेक्ट देखना है, बाकी के 3 दिन आपको सिर्फ रिवाइज करना है चीज़ों को, ठीक है? उसके अलावा वीडियोज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में मेरे को देखने को मिला कि इस पे वीडियो बना दो, इस पे वीडियो बना दो। वीडियो बनाने का मन था, लेकिन सुबह ईएमआरएस के पेपर देखने के बाद अब ऐसा मन नहीं है मेरा कि मैं आके कोई वीडियो बनाऊँ, उसको आप देखो, टाइम वेस्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोज़ है। अगर आपको नहीं आता है, जस्ट सर्च इट ऑन यूट्यूब, सर्च करोगे, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ मिले, उस वाली वीडियो को देख डालो, ठीक है? अगर नहीं आता है, वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है अब एंड मोमेंट पे, ठीक है? जितना पढ़ा है उसी से रिवाइज़ करो। बट अगर नहीं आता है और तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरे चैनल पे वीडियो आएगी, उससे पढ़ो, नहीं। अभी देखो अपने 2 दिन में, यानी कि 23, 24, क्योंकि इतनी जल्दी मैं भी सारी वीडियोज़ नहीं बना सकती हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तो 23, 24 को आपको सिर्फ ये करना है कि जो वीडियोज़ आपने देखनी है वो देख लो, ठीक है? जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको साथ-साथ नोट डाउन कर लो। बाकी वीडियोज़ आपको लास्ट के 3 दिन में तो बिल्कुल नहीं देखनी है कोई भी, उसमें आपकी सिर्फ रिवीजन चलेगी। तो नहीं वाला जो ये है कि वीडियो नहीं आएगी कोई भी, ठीक है? इसके अलावा अगर इफ़ यू वांट कि लाइक कोई आपको कमेंट सेक्शन में बता देना किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो यही है कि वीडियो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर ईवीएस से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका हम वन शॉट रख लेंगे।
ठीक है, सिर्फ मैं ईवीएस के लिए बता रही हूँ ये, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है वही इंपॉर्टेंट है अभी तो मेन, ठीक है, जितना देखने को मिला है। बाकी इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और ईवीएस की वीडियो के रिगार्डिंग भी अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को चाहिए ही बहुत सारे कमेंट मेरे को देखने को मिले, तो ही मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, वरना आपने करा हुआ है, अपने ऊपर भरोसा रखना, सब अच्छा होगा। ठीक है, सिर्फ यही बोलना है खुद को कि मैंने अभी तक जितना पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है, और मैं पेपर में बेस्ट करके आऊंगा या करके आऊंगी। ठीक है, यही चीज़ आपको बार बार रिपीट करनी है और बोलनी है। इसके अलावा ऐसा इतना कुछ नहीं है, लेकिन एक डाउट आ रहा है जो कि कमेंट सेक्शन में मेरे को देखने को मिला है, वो यही है कि प्रेस रिलीज से रिलेटेड जो है आपको समझ नहीं आ रहा कि कहीं पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड में गिवन है, कहीं पर स्टार्टिंग में गिवन है, फॉर्मेट क्या है क्या नहीं है। वीडियो ऑलरेडी बना रखी थी, लेकिन अभी फटाफट एक बार मतलब रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए थोड़े से। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका, जस्ट अ मिनट, देखो प्रेस रिलीज आपको लिखने के लिए आएगी, तो आप एक बार फॉर्मेट ही देख लेते हैं इसका पूरा। तो स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर जो भी है आपका लोगो वगैरह, जिसकी मैंने पहले भी बात करी है वीडियो में कि आपको लोगो बनाना है यहाँ पे। ठीक है, लोगो बनाओ या फिर लिखो। उसके बाद आपको क्या लिखनी है यहाँ पर, एक लाइन छोड़नी है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद जस्ट इसी के नीचे आपको लिखना है रीजनल ऑफिसर। लाइक ये आपकी जो प्रेस रिलीज है, इसका जो टॉपिक है वो ये हो सकता है कि आपके स्कूल में साइंस कॉम्पिटिशन या एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपको प्रेस रिलीज लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके अंदर कि लाइक आप रीजनल ऑफिसर लिखोगे, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखोगे कि कहाँ का है ये, तो ये आपका लिख सकते हो आप, जैसे केवीएस रीजनल ऑफिस। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, देन आपका फोन नंबर इफ गिवन, और या फिर आपका ईमेल। अब ये अगर गिवन होगा तो आप लिखेंगे, नहीं गिवन होगा तो आप अपने आप से बना के लिखेंगे। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे एंड फिर लिखेंगे प्रेस रिलीज। अब प्रेस रिलीज जो है आपको कैप्स में लिखनी है, कैपिटल लेटर में, लाइक आपका प्रेस रिलीज। ठीक है, प्रेस रिलीज लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, इमीडिएट रिलीज। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों जो है वो सही है। फिर आप अगेन एक लाइन छोड़ेंगे एंड उसके बाद क्या लिखेंगे आप, आपको डायरेक्ट लिखना है आपका प्लेस दिल्ली, मार्च, डेट का फॉर्मेट ऐसे लिखना, ठीक है, 14 मार्च 2026, कोमा, और यहाँ से अपनी प्रेस रिलीज जो है वो स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, आपको यहाँ नीचे से नहीं लिखना है, आपको इसके आगे से स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप पूरा लिखने के बाद लास्ट में आता है, जैसे आप नोटिस राइटिंग में लास्ट में चीजें लिखते हो, लास्ट में जो चीजें लिखते हो आप नोटिस राइटिंग में, वो नहीं लिखनी है इसके अंदर, जो स्टार्टिंग में ही आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शुरू में आ जाएगा। अब बहुत सारे डाउट हो सकते हैं कि मैम आप कैसे बोल सकते हो ये वाली चीज की स्टार्टिंग में ही आएगा, इतने श्योर कैसे हो? तो यही लिखना है, केवीएस का जो फॉर्मेट, जो उनका नोटिफिकेशन का फॉर्मेट है और वो सब चीजें जो रिलीज करते, चाहे उनका मेमोरेंडम हो गया, सर्कुलर हो गया, फिर कोई भी चीज हो गई, तो उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही गिवन है। और इसकी श्योरिटी मैं लेती हूँ कि नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, कटेंगे तो कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा चीजें मत लिखना, लेकिन बता देना बाद में अगर ऐसा कुछ होता है, तो वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको प्रेस रिलीज में देखनी है। इसी के ऊपर डाउट आ रहे थे, कमेंट में पूछे जा रहे, तो ये वाली चीज मैंने क्लियर कर दी है। अगेन वीडियो कोई भी नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एनसीईआरटी के अगर वन शॉट बोलोगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है, बोलोगे कमेंट सेक्शन में, अगर ज्यादा लोगों ने बोला, ज्यादा बच्चों ने, तो आप लोगों को कमेंट करना है, तभी मैं बनाऊंगी, वरना मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी कि मैंने टेलीग्राम पे एक पोल डाला था। ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच और ये सब इन्हीं चीजों से रिलेटेड। टेलीग्राम पे जितने फॉलोअर्स है उसमें से आधे फॉलोअर्स ने लाइक वो देखा। ठीक है, और उसमें से भी आधे लोगों ने वहां पर पोल का आंसर दिया है। तो मैं क्या समझू कि लाइक 17-20 या बच्चे जो है, या फिर 25 बच्चे हैं, इन्हीं लोगों को इंटरेस्ट है करने में, या यही समझू मैं? तो मैं क्या करूँ, उन लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग लेती हूँ, उनको पर्सनली मैसेज कर देती हूँ, फोटोज वगैरह जो है उनको भेज देती हूँ। तो तुम अपना जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है कि सामने वाले को लगे कि हाँ तुम इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, या फिर ये चीज है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं तो फिर वो चीज बंद कर दूंगी। लेकिन उन 17 बच्चों के लिए ही ये चीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आप लोगों को करना हो नहीं करना हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर 17 बच्चे भी आके ज्वाइन कर रहे हैं, उस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं वो चीज डालूंगी। ठीक है, तो वही चीज है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ की वीडियो भी तभी आएगी जब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे कि हाँ चाहिए। ठीक है, बिना फालतू में मैं नहीं आऊंगी यूट्यूब पे कुछ भी बनाने। ठीक है, तो इस वाली चीज का ध्यान रखना। ईवीएस की वीडियोस नहीं आएगी वैसे, नहीं जीके वगैरह की। अगर आएगी तो आप लोगों के ऊपर आएगी, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे। ठीक है, बाकी
यही बोलूँगी कि यूट्यूब से दूर रहो, अपने पढ़ने पे फ़ोकस करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, जो होगा अच्छा होगा। इसके बाद हम डायरेक्ट 27 को मिलेंगे, ठीक है? पेपर से 1 दिन पहले, अगले दिन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए कि पेपर में जाके आपको क्या करना है, ठीक है? किस तरीके से आपका पूरा उस दिन का माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे आपको करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? वो चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए, और हाँ, एक और चीज़ कि टेलीग्राम को जॉइन कर लेना, क्योंकि जो ये 5 दिन हैं, इसमें जो 15 फ़ोटोज़ आएँगी, ठीक है? वो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है? सॉरी, या तो आपकी इंग्लिश वगैरह की, जो इंग्लिश की तो कंप्लीट कर दूँगी मैं, ठीक है? इसके अलावा जो आपका योगा वाला पार्ट हो गया, उससे जो इम्पोर्टेंट कोई चीज़ या कोई फैक्ट हो सकता है, वो चीज़, आपके लोकल गेम वाला हो गया, ठीक है? उसके कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, बाकी तो इसके तो एनसीईआरटी करनी है आपने। जिसने नहीं करी है, बहुत अच्छी बात है, जिसने कर ली है, उसके लिए और भी अच्छी बात है। तो जो फ़ोकस है अपना, अपनी पढ़ाई पे रखो पूरा का पूरा 5 दिन, यूट्यूब से थोड़ा दूर रहो, अच्छे से पढ़ो और जिस सोर्स से पढ़ रहे हो उसी पे बिलीव करो। एंड मोमेंट पे अपना सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये करवा दो, किसी और को कमेंट में सेक्शन में जाके कह रहे हो कि मैम आप ये करवा दो, नहीं करना है ये चीज़, ठीक है? जो पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, ठीक है? इतने पे ही अपना फ़ोकस रखना, बाकी पैनिक मत करो, स्ट्रेस मत लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि लाइक कोई आके एकदम से जादू कर देगा 5 दिन में और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस रखना है आप में ही, तो जो होगा अच्छा होगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर। आप लोगों की डिमांड पे ही मिला जाएगा, ठीक है? अगर बीच में मिला गया, वरना फिर 27 को मिलते हैं, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू।